हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये दिन ही कुछ ऐसा है, बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है। और आज जैसे कि आपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को कवर करूंगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से। और आज तो इस वीडियो में 3 कंट्रीज़ इसमें शामिल है, रशिया, इज़राइल और बेलारूस। बहुत सारे दूसरे देश भी हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो टीम ऑफ ट्रांसलेटर्स है उनको मैं इनफ टाइम नहीं दे पाया ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन आपसे वादा रहा कि नेक्स्ट साल में जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा तब कई सारे कंट्रीज से मैं कवरेज दिखाऊंगा। सिर्फ रिएक्ट ही नहीं करूंगा, खुद भी रहूंगा वहाँ पे लाइव। ये कोरोना वायरस एक बार ख़त्म हो जाए, बस रशियन वैक्सीन काम कर जाए। और बहुत कोई वैसे बोल रहा है, डाउट दिखा रहा है। मैं तो ये नहीं कह सकता 100% कि ये वैक्सीन 100% वर्क करेगा। बस इतना सा बताना चाहूँगा कि मैं बहुत पहले से ये सुनता आ रहा हूँ कि अमेरिका के पास बहुत सारे एक्सपेंसिव वेपन्स हो सकते हैं, लेकिन रशिया इज़ वेरी डेवलप्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो वारफेयर। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं अगर रशिया ने सबसे पहले इस वैक्सीन को इन्वेंट किया है। वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो बायोटेक्नोलॉजी और बायो वारफेयर में यूएसए से भी कई ज़्यादा आगे हैं। तो हमें ज़रूर इस वैक्सीन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, तो एक अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए रशिया और इंडिया के बीच कि रशिया वैक्सीन बना लिया है और इंडिया इसकी मास प्रोडक्शन करे। तो चलिए सबसे पहले रशिया में देखते हैं। तो जिस शहर में मैं आपको सेलिब्रेशन दिखा रहा हूँ इसका नाम है स्वेरोडोबिंस्क, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। और यहाँ पे हमेशा इंडियन डिप्लोमेट्स रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। यहाँ पे INS विक्रमादित्य वगैरह जितने भी सारे इंडिया के वॉरशिप्स हैं यहाँ पे सर्विस होते हैं। और जब भी कोई फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट होता है या फिर कुछ होता है, तो ये जो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं ज़्यादातर इसी शहर में सर्विसिंग के लिए आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है और इसीलिए इस शहर में इंडिया के लवर्स भी बहुत सारे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं क्या हुआ है। TV29.ru लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कितने सारे बच्चे और उनकी माएँ, सारे डिप्लोमेट्स के जो है फैमिली है। बच्चे की फ्रेंडशिप देखने में मुझे एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि आप सबको पता है कि बचपन के फ्रेंड्स को हम कभी नहीं भूलते हैं। मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कुछ के साथ कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन अगर स्कूल फ्रेंड की बात करें जो नर्सरी से फ्रेंड थे, सारे उन दोस्तों के साथ मेरा बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है और हम कभी भी नहीं भूलेंगे एक दूसरे को। यही एक स्पेशल चीज़ होता है कि जब हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स की, और ये हमारी अगली पीढ़ियाँ है। और अगर इनके बीच एक अच्छा फ्रेंडशिप होता है, इंडियन किड्स एंड रशियन किड्स, तब तो अलग ही बात है। मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये। वाह, कितने अच्छे ड्राइंग्स, बाप रे। इतने बच्चे हो के भी इतने अच्छे विजुअलाइजेशन, इतना अच्छा क्रिएटिविटी। डिप्लोमेट्स के बच्चे हैं, उनके दिमाग तो कुछ मतलब अलग ही लेवल पे चलते हैं। लाइक इवन इफ दे आर किड्स दे हैव द जीन्स। बहुत ही अच्छे ड्राइंग्स। In school, in offices, and everywhere we celebrate Independence Day. We'll start our day with the flag hosting. So the senior most of that organization do the flag hosting, and after that we'll have some cultural events, some dance, song. Kids sing their patriotic songs. They dance on their patriotic numbers, and we'll have all the full celebration for kids and all the Indians. And then we have a good food. We'll have a special laddu for Independence Day, which every Indian remembers. Will get a motichur ka laddu on Independence Day. So that's how we all celebrate. We enjoy our day. It's fun for all the Indians to celebrate the freedom. Она помнит ее с самого детства, то есть в школе и везде, когда они празднуют, они обязательно... हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर के एफर्ट के वजह से आज हम इतने अच्छे मूड में ये सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो सो हैट्स ऑफ टू देम। मेरा एक गाना भी है देश को लेके, इंडिपेंडेंस डे को लेके, तो उस गाने को ज़रूर देखना। उसके लिंक भी सबसे ऊपर में मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये ट्रांसलेट कर रही है बेसिकली। ऑफ कोर्स स्पेशल। तो छोटा सा वीडियो रखा है मैंने। वैसे तो काउंटलेस वीडियो है इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन रशिया को लेके, काउंटलेस वीडियो ऐसे यूट्यूब में, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक करके लाता रहूँगा आपके लिए।
और अभी बढ़ते हैं इज़राइल की ओर। इज़राइल की ओर मैंने जब इज़राइली में हिब्रू में मैंने अपने दोस्त को ये सिर्फ हेडलाइन लिखने बोला कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन इज़राइल, तो मेरे फ्रेंड ने बस उसको ट्रांसलेट करके लिखा मुझे और मैंने यूट्यूब में डाला तो ये सारे वीडियोस आए। लेकिन ये वीडियो टॉप में था और हालांकि दूसरे बहुत सारे वीडियोस थे अच्छे अच्छे, लेकिन उसमें बहुत सारे हिब्रू थे। अब हिब्रू ट्रांसलेशन का मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है, हिब्रू में कम है। तो ये मुझे पता नहीं एक्चुअली कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ही है, 15 अगस्त के दिन ही है या नहीं, लेकिन इट्स लाइक इंडियन डे सेलिब्रेशन इन इज़राइल। तो और इंडियन इंडिपेंडेंस डे टाइप करते ये वीडियो सबसे ऊपर आया। तो चलिए इस वीडियो को भी देखते हैं। हो सकता है कि तारीख इसमें 15 अगस्त ना हो, डिफरेंट हो, लेकिन इट्स लाइक एन इंडिपेंडेंस डे क्योंकि इट्स इंडियन डे सेलिब्रेशन इन इज़राइल और बहुत स्पेशल था। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादातर डायलॉग्स इंग्लिश में हैं, इसलिए इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे इज़राइल से वो हिब्रू में होगा, लेकिन वो हिंदी में डब्ड होगा। उसके लिए मेरे पास टाइम होगा हिंदी में डब करने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल ये वीडियो देखते हैं। डिफरेंट टाइप के इंडियन डांस 25 שנים לכינון יחסי ישראל-הודו. בואו נראה. אתם אוהבים את הודו? אתם אוהבים את ישראל? Prime Minister, I like him. these are the Jews of India. Very supportive they of love Indians. India. They love Israel. They love our friendship. Exactly. איך ההרגשה לפגוש בפעם הראשונה את ראש ממשלת הודו? Bhangra, then What do you think about Israel? Oh, we love Israel. Israel is the best country in the Middle East and the world. No, one thing we realize, like Israelis always respect and give a lot of opportunities to Indians, and that's what amazed us. Like we came here, we were greeted, and we have been given a lot of opportunities. Did you know that there are so many Indian Jews in Israel? Yeah, in Mumbai especially, there are a lot of Jews. दैट्स अ वेरी कैंडिड मोमेंट। इस बात से तो मैं पूरी तरह से एग्री करूंगा जो इन इंडियंस ने कहा कि अगर ये मैंने भी रियलाइज़ किया है, अगर रशिया के बाद कोई ऐसा देश है जहाँ पे इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, इंडियंस को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, तो वो है इज़राइल। दूसरे ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इंडियंस को न्यूट्रल ट्रीट किया जाता है, उन्हें जस्ट एज ए फॉरेनर देखा जाता है, वो भी मतलब ख़राब नहीं बिहेव करते हैं। लेकिन रशिया और इज़राइल ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडियंस को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और भी कुछ देश हैं जहाँ पे इंडियंस को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने इंटरनेट में भी देखा है कि रशिया का तो छोड़िए, रशिया में तो ऑलमोस्ट अगर मैं 10 लोगों को, अनजान लोगों को भी मैसेज करता हूँ तो ऑलमोस्ट 9 से 10 लोगों का ही रिप्लाई आता है। और जहाँ तक दूसरे कंट्रीज़ के बात है तो इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर मैं 10 अनजान इज़राइल को भी मैसेज करूँ तो उनमें से ऑलमोस्ट लाइक 6-7 रिप्लाइज तो आएंगे ही। तो दिस इज़ द हाईएस्ट। तो इससे ही पता चलता है कि रशिया और इज़राइल एक ऐसे मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडियंस को स्पेशल ट्रीट किया जाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि वो मतलब मेरे सब्सक्राइबर बेस में भी बहुत सारे ऐसे हो, बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स और टैलेंटेड लोग हैं। मुझे लिखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे रशियन के, वो IITN PhD सब कर रहे हैं और कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं, और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से लैंग्वेज सिखाता हूँ। इसलिए मैं तो रशियन सिखाता ही हूँ, और हमारे वेबसाइट में हिब्रू और स्पेनिश और जर्मन टीचर भी है। और जिस तरह से मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब PhD IITians, मतलब को अगर अच्छी तरीके से लैंग्वेज सिखाया जाए तो ये हमारे देश का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेंगे, जिस देश का भी लैंग्वेज वो सीख रहे हैं। तो आई एम रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस। तो अगर मैं इसमें एक छोटा सा हेल्प भी कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा, और मैं उम्मीद है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वेबसाइट के, वो बहुत जल्दी इन देशों में जाके अपने देश का झंडा गाड़ेंगे। तो चलिए अब एक तीसरे देश में जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट हुआ। तो वो है बेलारूस। तो बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ। तो चलिए वहाँ का एक झलक देखते हैं ऑन टीवी चैनल। Островок Индии в центре белорусской столицы. Сегодня в Минском парке Горького с размахом отметили День независимости южноазиатского государства.
танцы и песни – лишь малая часть того, что приготовили гостям праздника. Организаторы постарались поближе познакомить с многогранной индийской культурой каждого, кто пришел сегодня в парк. Одних привлекали блюдами национальной кухни, мастер-классами по кулинарии, других – модными показами с экскурсом в историю. Каждый такой наряд, будь то классическая сари или чоли, мастер изготавливал по индивидуальному эскизу, а после пошива сжигал наброски, чтобы избежать повторения. Для нас это очень большой праздник, и мы хотели познакомить с ним как можно больше белорусов. Поэтому и выбрали выходной день. Конечно, индийская культура слишком необъятна, чтобы показать ее целиком, но мы постарались соединить здесь как можно больше аспектов, чтобы каждый, кто пришел сегодня на наш праздник, хотя бы мысленно перенесся в Индию. Нашлось место и любителям более спокойного отдыха. В тени деревьев можно было разместиться на ковриках и позаниматься йогой под присмотром инструктора. Также всем желающим предлагали нанести на руки мехенди. Такие орнаменты, нанесенные хной, могут быть видны на коже до 2 недель. А на более долгую память фотография в национальных костюмах. ये देखने लायक है. लास्ट वाला थंबनेल देख, शी इज़ सो एक्साइटेड टू टेक फोटोज़. और हाँ, ज़्यादातर मतलब ये तो एक खासियत है कि बहुत सारे ओल्ड लेडीज़ जिनके लाइफ में बहुत कुछ करने को अब है नहीं, काम कर चुके हैं वो और लाइफ में फ्री है अभी, तो उनकी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाती है. लेकिन ये इंडियन फेस्टिवल्स में वो सबसे ज़्यादा ये आप ओल्ड लेडीज़ को देखेंगे, क्योंकि उनके ज़िंदगी में भी ये इंडियन कल्चर और इंडियन डांस ये सब एक रंग भर देती है. तो उनकी लाइफ जो थोड़ी सी बोरिंग है उसमें भी बहुत सारे एक्साइटमेंट इंडियन कल्चर और ऐसे इंडियन फेस्टिवल्स डाल देता है. तो जब मैं उनको देखता हूँ आई फील रियली प्राउड. और हालांकि हमें और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. अगर इंडिया इस पोजीशन में ही इतना पॉपुलर हो गया है, तो अगर हम इंडिया को और भी ज़्यादा बेहतर करें तो एक बहुत ही ऊँचे लेवल में हम जा सकते हैं. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी अपनी कल्चर, हमारी अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको बर्बाद ना करके हम आगे बढ़े. बहुत कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉपी करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. और कुछ चीज़ें अच्छे होते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, लेकिन हम अच्छी चीज़ें तो फॉलो नहीं करते हैं. जो उनके ख़राब चीज़ें हैं वही फॉलो कर रहे हैं. इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़रूरत है जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है उसको फॉलो करने की. ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एक एग्जांपल दूँ अगर, तो ये जो एक्स्ट्रा फेमिनिज़म और सोशल जस्टिस का ट्रेंड चला है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, ये लोग सोचते हैं कि मतलब लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है और ये फेमिनिज़म बेच के खुद पावर में आते हैं. और आज देखिए क्या हो रहा है उन देशों में, यूरोप, बहुत सारे यूरोपियन देश में, इवन अमेरिका में, वहाँ पे मुस्लिम रेफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स इतने हो गए हैं कि लग रहा है कि वो धीरे धीरे एक मुस्लिम कॉलोनी में कन्वर्ट हो रहा है. पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए ये लोग किसी भी को भी अलाउ कर रहे हैं और वहाँ पे मतलब धीरे धीरे ये सारे देश एक मुस्लिम कॉलोनीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं. जो फेमिनिज़म सोचते थे कि लड़कियों के बेनिफिट के लिए हैं, लड़कियाँ सोचती थी, आज उसी देश में लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं. कितने सारे मुस्लिम्स रेप कर रहे हैं, लड़कियाँ घर से बाहर सेफली निकल नहीं पा रही है. और आप लोग सोचते हैं कि ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं. तो लड़कियों ये ध्यान से सुनो, ये जो आपको फेमिनिज़म का पट्टी पढ़ा रहे हैं ना, ये आपके अच्छे के लिए नहीं, आपके बुराई के बारे में सोच रहे हैं. ज़्यादा आंखें खोल के देखो. और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इंडिया भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है. तो यही चीज़ अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया इज़ अ प्राइम एग्जांपल कि जेंडर रिलेशंस कैसे होने चाहिए. लड़कियों को और लड़कों को दोनों को ही सिखाना चाहिए कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें. ये बायस करके आप नहीं सोचिए, मत सोचिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं. अगर आप फेमिनिज्म इज़ नो मोर अबाउट इक्वलिटी, एक्चुअली इट हैज़ बिकम एजेंडा, इट हैज़ बिकम अ टूल फॉर दिस पॉलिटिशियन टू फूल पीपल. तो इस ट्रैप में ना जाए और इंडिया को एज ए एग्जाम्पल देखे, एंशिएंट इंडिया को भी लड़कियों के जितना राइट्स होना चाहिए, इक्वल राइट्स, वो था. लड़कियों के लिए भी सेल्फ डिफेंस या फिर लड़कियों को भी वेपन ट्रेनिंग के लिए अलग से क्लासेस होते थे. वहाँ पे अलग अलग वेपन्स पाए गए हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाए गए थे. लेकिन उनको बचपन से ये भी सिखाया जाता था कि लड़कों को रेस्पेक्ट करना चाहिए और अच्छे लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए. बेसिकली अगर कोई इंसान अच्छा हो तो चाहे वो एक लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई भी हो, ट्रांसजेंडर भी हो, तो मैं तो उसका रेस्पेक्ट करता हूँ. और अगर इंसान बुरा है तो मैं उसकी रेस्पेक्ट नहीं करूँगा, चाहे वो लड़की क्यों ना हो. तो हमें बचपन से ही जो सिखाया जाता था एंशिएंट इंडिया में कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे को कभी भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए. ये बहुत ही वैल्यूएबल
इंफॉर्मेशंस और वैल्यूएबल कल्चरल चीज़ें थी जो पूरे देश को आज फॉलो करने की ज़रूरत है। और हमारे इस कल्चर को हम स्प्रेड करने के वजह हम उनकी कस्टम्स, उनकी जो कल्चर है, जो उनके खुद के लोग पूरी तरीके से उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उनके खुद के लोग वहाँ पे मैरिज रेट 20% 10% रह गए हैं, सब कोई क्विट कर रहा है और उनके खुद के लोग ही इससे परेशान हैं और इसकी बहुत निंदा कर रहे हैं और वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा कि हम उनको ही फॉलो करें। तो ये एक एस्पेक्ट है। ऐसे कई सारे इंडियन कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए। मैं बहुत सारे फॉरेनर्स को भी यही कहता हूँ। बहुत सारे फॉरेनर्स साड़ी पहनते हैं और बिंदी वगैरह ये सब पहनते हैं और बोलते हैं कि मुझे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि अगर इंडियन कल्चर को फॉलो करना है तो ये साड़ी या फिर इंडियन ड्रेस पहन रहे लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन पहले दिल से इंडियन बनो, पहले दिल से उस कल्चर को फॉलो करो। और इंडियन कल्चर ये इससे कई ज़्यादा गहराई तक जाता है। और अगर अंदर से सबको रिस्पेक्ट, सबको प्यार करना सीख जाओ, अगर अंदर से आप इंडियन कल्चर को फॉलो करें और खुद में एब्जॉर्व करें, तो आपको ये जो आउटवर्ड चीज़ें हैं इससे कई ज़्यादा बेहतर आपको वो लगेगा। तो एनीवेज गाइस, इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट टू सी दिस सेलिब्रेशंस अब्रॉड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और उम्मीद है कि धीरे धीरे इंडियन इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो इतने अच्छे एस्पेक्ट्स हैं हमारे एंशिएंट इंडिया के, वो पूरे दुनिया में फैले और लोगों को पता चले। पहले कोई ऐसा होना चाहिए जो ठीक से इन कल्चरल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। कॉस्ट्यूम्स, डांस, ये सब तो है ही, लेकिन जो इनवर्ड वैल्यूज़ है, जो कोर वैल्यूज़ है इंडियन कल्चर के, वो अगर स्प्रेड हो जाए तो ये दुनिया बहुत ही अच्छा बन जाएगा रहने के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।